हाय, आप सभी का बहुत बहुत दिल से वेलकम है, स्वागत है केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 10 में। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 के कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। यानी लेक्चर नंबर 9 में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसका हम लोग डेरिवेशन कैसे हम लोग डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में चेंज कर देते हैं वो पढ़े थे। देन हम लोग उसका 3 इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोग निकाले थे, जो आप देखेंगे 3 अलग अलग फॉर्मेट, तो उसको आप देखिएगा। देन हाफ लाइफ का क्या रिलेशन होता है रेट कांस्टेंट से, एंड देन कुछ हाफ लाइफ का इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशन है डिफरेंट ऑर्डर के केस में, वो आप उस लिंक के उस वीडियो में जाके देखिए और आपको क्या आएगा, मज़ा आएगा सर, निश्चित रूप से। तो आज हम लोग करने क्या वाले हैं, देखिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं सर। सेकेंड थर्ड ऑर्डर भी होता है, लेकिन उस सब क्या है सर, कुछ नहीं, आपको फर्स्ट ऑर्डर के पर ही ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। तो उसमें कुछ ट्रिक, कुछ ऐसा हम आज ऐसा कुछ अजूबा ट्रिक नहीं है, आप जानते हैं सर, लेकिन हाँ बस उसको अपने हिसाब से आपको हम बता रहे हैं, जिससे आप आसानी से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए सर, एक क्वेश्चन है, देखिए ए हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसका हाफ लाइफ दिया हुआ है। तो कहता है कि कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड इन कंप्लीशन ऑफ 75%। 75% मतलब 3/4 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। कहने का मतलब है कि हाफ लाइफ दिया हुआ है, ठीक है। तो हाफ लाइफ जानते हैं ये क्या होता है, क्या होता है, हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन गेट कंप्लीटेड, हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन गेट कंप्लीटेड, या हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन गेट रिएक्टेड। तो वो आपका दिया हुआ है। तो कहता है 75% ये कॉम्प्लीशन में, यानी 75% कॉम्प्लीशन गेट रीच। इस समय आप देखें, पिछला वीडियो में जाकर देखें, तो उस समय कितना टाइम लगेगा सर। तो आप ऐसे इसको बनाते रहें, कैसे बनाते रहें जी, देखिए आपका टी हाफ दे रहा है, तो ये इतना है। तो आप जानते हैं टी हाफ इजकल टू 0.693 के, तो के इजकल टू क्या होगा सर, 0.693 टी हाफ, यानी 0.693 30 मिनट। देखिए के का रेट कांस्टेंट का वैल्यू, चूँकि वही रिएक्शन है, ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे सर, टी इजकल टू 2.303 के लॉग ए माइनस 6, ठीक है सर, आपको पता ही है। तो यहाँ आप लगा देंगे 2.303, के का वैल्यू यहाँ डाल देंगे 0.693 30 मिनट, लॉग यहाँ क्या होगा, यदि ये 100 है सर, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, तो ये एक्स आप जानते ही हैं क्या होगा जी, हाँ ये क्या होगा सर, 2.303 log 4, ये घट गया तो समझ रहे सर, log 4 हो गया सर। इसको आप सोल्यूशन कीजिएगा तो 2.303 30 log 4 का 0. इतना होता है 0.6020 बाई इससे 93 सर। ये आपको आप ये करके देखिए, ये आपका आएगा कितना, 30 मिनट। 30 मिनट मतलब क्या हुआ सर, 75% डिकम्पोजिशन के समय जो टोटल टाइम आपका आया वो हाफ लाइफ का कितना आया सर, जी हाँ कितना आया, कितना आया, 30 मिनट नहीं सर, 30 मिनट तो ये 60 आएगा सर, है ना, क्या आया सर, दोगुना आएगा, ठीक है। कितना आया, 60 आया। तो क्या देख रहे हैं, हाफ लाइफ का ये जो टाइम आया कितना आया, दोगुना आया, ठीक है। ऐसे ही यदि हम एक क्वेश्चन कर दे सर, कि क्वेश्चन यदि 2 कर दे कि इफ़ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 90 मिनट, 90 मिनट, ठीक है सर। हाफ लाइफ पीरियड नहीं, उल्टा कर देते हैं सर, ठीक है सर, ऐसे उल्टा कर देते हैं, ये क्वेश्चन तो है ही सर। if a first order reaction, if
if in first order reaction reactant reactants undergoes 87.5% completion in 90 मिनट। 90 मिनट में क्या हो जाता है सर, 87.5% डिकम्पोज कर जाता है, कंप्लीट कर जाता है। ठीक है सर, अंडरगोज कंप्लीशन, कंप्लीट कर जाता है। देन व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन। अब क्या कीजिएगा सर, यहाँ क्या कर दिए, टाइम दे दिए और हाफ लाइफ कर रहे हैं निकालने के लिए। ठीक है, तो बना सकते हैं सर। यहाँ क्या कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ क्या कीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, हाफ लाइफ दे रहा है, हाफ लाइफ आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो हाफ लाइफ दे रहा है तो k इजकल टू 0.693 नहीं, और ये टी हाफ, ये 0.693। अच्छा, हाफ लाइफ आपको निकालना है। ठीक है सर, तो आपको इसको ऐसे कर दीजिए, ये टी हाफ इजकल टू 0.693 इंटू के। तो आपको के यहाँ रख देंगे तो के इजकल के लिए आपके पास यही है ना, टी लॉग ये 100 माइनस 87.5% है ना, ऐसे करके। तो ये सोल्यूशन आप ये कर करके यहाँ इसको वैल्यू दे दीजिए तो हाफ लाइफ निकल जाएगा। ठीक है सर, ये 100 एक्स हो गया 100, ए हो गया 100 माइनस एक्स के बदले 87.5%, तो आप यहाँ रख देंगे। तो चलिए सर ऐसा रख देंगे, ये तो आपको पता ही है, तब ये बताने के लिए आप ये क्वेश्चन नहीं बता रहे थे आपको। ठीक है सर, तो आप ये जब आप के का वैल्यू आप निकाल के ये जो टी निकालिएगा सर, ठीक है, तो ये टी आप देखिएगा निश्चित रूप से आपको यहाँ ये 30 मिनट आएगा। ठीक है सर, ये 30 मिनट के आसपास। तो क्यों आएगा सो मैं बता रहा हूँ। चलिए इसको आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर लीजिए। देखिए ट्रिक का क्या है, कुछ ट्रिक नहीं है बड़का। देखिए ये आपको याद रखना है, टाइम फॉर जैसे टी हाफ होता है ना, सो इसे टी फॉर 3/4 दिखा, यानी इसको क्या बोलते हैं, टी 75%, टाइम इन 75% कंप्लीशन इक्वल टू, यानी ये जो आप क्वेश्चन लिखे थे 75% डिकम्पोजिशन कंप्लीशन में जो टाइम लगता है वो टी हाफ का क्या होता है, दोगुना होता है। ठीक है सर, तो यदि आपको इसमें टाइम कितना लगा है हाफ लाइफ में, यदि ये 30 मिनट यदि यहाँ है, देखिए ये 30 मिनट है टी हाफ, देखना ये टी हाफ यदि ये 30 है, देखना ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ये 60, देख रहे हैं सर, ये 60 हो गया था। तो कहने का मतलब है बिना बनाए हुए आप इसको क्या कर सकते हैं, ट्रिक से इसको देख सकते हैं। यानी 75% कंप्लीशन में जो टाइम लगता है वो हाफ लाइफ का दोगुना होता है, सीधे निकाल लीजिएगा। और ये 87.5% में जो टाइम लगता है वो हाफ लाइफ का तिगुना होता है, हाफ लाइफ का तिगुना होता है। तो हाफ लाइफ यदि यहाँ क्या है, यदि ये टाइम दे दिया है, ठीक है, टाइम यहाँ कितना दिया है, ये 90 मिनट दिया है। ठीक है सर, तो फिर आप करके देखिएगा हाफ लाइफ आपका क्या होगा सर, वो निश्चित रूप से वो 30 मिनट के आसपास आएगा। तो यहाँ ऐसे करके, जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या दिया था, ये कितना था 90 मिनट, और ये आपको कह रहे थे निकालने के लिए, नहीं यही ना था सर, 3 इंटू टी हाफ, टी हाफ इजकल टू 90/3 कर दीजिएगा, 3 इतने मिनट, ये इतना आंसर आ गया सर। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं था यदि आप इसको याद रखते तो। टी 93.75% का यदि होगा तो 4 इंटू इतना होगा। ठीक है सर, और ये 96.87% का यदि होगा तो 5 इंटू टी हाफ होगा, नज़र आ रहा है सर। और यदि टी 99.9% का होगा तो वो 10 इंटू टी हाफ का होगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं सर, देख करके आसानी से बिना कोई टेंशन के आप बना सकते हैं। चलिए इसको कॉपी कर दीजिए, हम मिटाएंगे।
तो चलिए इसको मिटा करके हम लोग ट्रिक नंबर 2 जान ले थोड़ा सा। कहता है कि अमाउंट का मतलब हो गया कंसंट्रेशन सर, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टांस कौन होगा, जो रिएक्टेंट, remain left in one half lives इक्वल टू क्या होगा सर, इनिशियल का, ये इनिशियल का आधा, यही होता है सर। तो अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन लेफ्ट इन सेकेंड हाफ लाइफ, इन सेकेंड हाफ लाइफ क्या हो जाएगा सर, ये आधा किसका, ये फर्स्ट हाफ लाइफ का। देखिए ये फर्स्ट हाफ लाइफ में इतना आया था, ये ना बच के आया था, उसका क्या होगा, आधा हो गया। तो ये कितना हो गया सर, इनिशियल का, देखिए ये 2 पर पावर 2 हो गया। वैसे ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिमेन लेफ्ट इन थर्ड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ क्या होगा, 1/2 किसका, यही जो बच के यही ना आया था, देखिए यही बच के आया था, ये यही आया था, ये देख पाओ, ये क्या हो गया सर, इनिशियल का 2 पर पावर 3। वैसे ही फोर्थ करेंगे तो इस पर क्या होगा, फोर्थ आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टांस रिमेन लेफ्ट, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे, हाँ ए, या दिस इज a-x था, यही ना था सर, लेफ्ट इन हाफ लाइफ, हाफ लाइफ्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, लाइफ्स, इनिशियल कंसंट्रेशन और ये 2 पर पावर n। देख रहे थे फर्स्ट हाफ लाइफ में यहाँ 2 पर पावर क्या था, 1 था, सेकेंड हाफ लाइफ में क्या था, ये 2 पर पावर 2 था, थर्ड हाफ लाइफ में 2 पर पावर 3 था, फोर्थ हाफ लाइफ में क्या होगा, 2 पर पावर 4 हो जाएगा। वैसे ही इन हाफ लाइफ के लिए क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, जहाँ n हो गया क्या है, n क्या है सर, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है ना सर, और दिस इज इक्वल टू होता है टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल टाइम टेकन इन कॉम्प्लीशन, टोटल टाइम टेकन इन कॉम्प्लीशन, सीधे टोटल टाइम टेकन ऑफ रिएक्शन, जो भी हो, ये टी है सर आपका, यही बात है, टी है, और बाई हाफ लाइफ पीरियड मतलब ये टी हाफ होता है, ठीक है। इससे आप n नंबर ऑफ हाफ निकल जाएगा, तो ये आप याद रखेंगे सर, ये ठीक है सर। ये चलिए इसको लिखिए, देन हम उस पर क्वेश्चन देते हैं। तो देखिए जो आप अभी लिखे हैं, क्या लिखे, छोटा सा फार्मूला लिखे हैं, उसके आधार पर ये क्वेश्चन देखिए। आप इसको क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है उस पर डाल कर लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 7/8 पार्ट ऑफ सब्सटेंस गेट कंप्लीटेड इन 36 आवर, तो कह रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड बताइए, ठीक है हुजूर जी हाँ। 7/8 पार्ट गेट कंप्लीटेड, 7/8 पार्ट गेट कंप्लीटेड, ठीक है सर। इसका मतलब ये x है आपका, तो इनिशियल a जो है आप क्या मानते हैं 1, चूँकि ये है, तो a माइनस यहाँ x आपका क्या है, x क्या है सर, जो कंप्लीट हो जाता है वो 7/8 है, तो a माइनस एक्स क्या हो गया सर, जी हाँ क्या होगा 1 माइनस 7/8, ठीक है सर, यही ना है। तो ये कंसंट्रेशन कितना हो गया सर, 1/8 हो गया, नहीं ये 1/8 कंसंट्रेशन हो गया, ये 1/8, इसको आप क्या बोलते हैं सर, यही ना रिमेन लेफ्ट बोलते हैं, इसको आप कैसे लिखते हैं, ये रिमेन, हमारे इस फार्मूला में यही है। तो आप अब देखते हैं ये क्या है सर, ये
ये अभी जस्ट फार्मूला आप देखे हैं, ये एन या एक्स जो कुछ भी लिखे, ठीक है सर। यहाँ एन मान ले, चूँकि एक्स से हमको कन्फ्यूजन हो जाएगा, चूँकि यहाँ एक्स लिखे, ठीक है सर। तो ये आपका कितना है, ये 1/8 है, देखिए ये 1/8 है, ये तो आपको पता है 1 है, ये 2 पर पावर ये n हो गया। हाँ, ये कितना हो गया सर, यहाँ ये 8, ये 2 पर पावर n, तो ये क्या होगा 2 पर पावर 3, ये देखिए n, यानी n का वैल्यू कितना हुआ सर, ये देख लीजिए, ये 8 आया ना सर, 8 तो 2 पावर 3 कर देगा तो 8 हो गया, तो ये पावर निकल गया, तो n इजकल टू कितना आया आपका 3 आया, देख रहे हैं ये 3 आया। नंबर ऑफ, व्हाट इज द n, दिस इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ। और आपको पता है n इजकल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ इजकल टू टोटल टाइम टेकन t/t हाफ, जस्ट अभी लिखे हैं। तो n आपका 3 है सर, क्या पूछ रहा है, हाफ लाइफ पूछ रहा है, टोटल टाइम आपका कितना है 36 आवर है, ठीक है। टी हाफ, तो टी हाफ इजकल टू जी हुजूर 36/3, यानी ये कितना हो गया सर 12 आवर्स। तो इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो देख रहे हैं सर, इसमें आप बिल्कुल उसमें भी बना सकते हैं, क्या फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन उस पर बनाइए ना सर, क्या प्रॉब्लम, लेकिन कैलकुलेशन होगा। 1 मिनट का क्वेश्चन आपको क्या लगेगा, 5 मिनट समय लगेगा, तो 5 मिनट क्या कीजिएगा, हर कंपटीशन में 1 मिनट में ही तो क्वेश्चन बनाना रहता है। घर बैठ करके क्या रहता है, घर बैठ करके बिल्कुल क्या करना रहता, बिल्कुल टीवी चलते हुए तब बनाना रहता, कंपटीशन का एग्जाम दे रहे टीवी चल रहा है इधर बना, ऐसा रहता तो फिर इसका कोई ज़रूरत ही नहीं सर, बजाबते से इंटीग्रेटेड रेट पर डालिए, सब लॉक तक निकालिए, बनाते जाइए। तो ऐसा नहीं है, बस केवल टाइम सेविंग प्रोसेस के अलावा ये कुछ नहीं है सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए सर, व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड, द हाफ लाइफ पीरियड यहाँ दिया हुआ है, टी हाफ दिया हुआ है 60 मिनट, देख रहे हैं। तो व्हाट परसेंटेज रिमेन लेफ्ट, यानी ये पूछ रहा है ये कितना रिमेन लेफ्ट है, जबकि टोटल टाइम आपका इतना मिनट दे रहा है सर, ठीक है सर। तो ये रिमेन लेफ्ट इजकल टू क्या होता है, इनिशियल का देखिए 2 पर पावर n, यानी n हमको यदि यहाँ से निकल जाए सर, ये n नहीं यही ना n है, तो हमारा काम बन जाएगा। ये हमारा पूछ रहा है इनिशियल मेरा क्या है, कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे या कुछ भी मान लें, तो यहाँ n हम निकाल लें, नहीं सर, यहाँ n इजकल टू क्या होगा टोटल टाइम बाई टी हाफ। तो टोटल टाइम हमारा दिया हुआ है कितना है, ये 240 मिनट, हाफ लाइफ दिया 60 मिनट, नहीं तो यहाँ ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, 4 नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4 हो गया। तो ये इनिशियल a 2 पर पावर 4, तो ये आप कीजिएगा, ये 1 मान लीजिए, तो ये 0, ये इसका इसको आप क्या कीजिएगा 1 मान करके या परसेंटेज के फॉर्म में इसको कीजिएगा, ये 6.2 यानी ये 6.25% आएगा, किसका, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन को यदि आप क्या मान सकते हैं, यानी ये इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये 0.625% ऑफ ए, यही ना होगा, 0.625% ऑफ ए होगा, यानी ये 62 कितना 66.25% ऑफ ए होगी, ठीक है, परसेंट में दे दो। तो आप इस क्या कर सकते हैं, इससे क्या कर रहे हैं आप, केवल टाइम सेव कर रहे हैं सर, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं सर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, तो चलिए देख लीजिएगा, इस पर और सारे क्वेश्चन होगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ समय के हिसाब से जितना भी क्वेश्चन बनता है उसकी वैरायटी बताना है ना, उसकी संख्या तो आप बना सकते हैं, हर वैरायटी का बना दिए। देखिए तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जो काइनेटिक्स से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन आता है, वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ही है, लेकिन उसमें जो आप लॉग फार्मूला जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 2.303 बाई के लॉग ए बाई ए माइनस एक्स या ए नॉट बाई जो आपका ओरिजिनल जो हमने लिखे डिराइव किए हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेज आ जाएगा। वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक काइनेटिक्स में रिएक्शन के मोड ऑफ में स्टेट में चेंज होने से वो फार्मूला में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, तो वो भी पूछता है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सम इंपॉर्टेंट काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, उस पर डिस्कशन करते हैं। चलिए इसको मिटाइए, कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट
काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करें। जैसे एक देखिए सर, पहला हम लोग डिस्कस रेडियो एक्टिव डिके। आपको पता है कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो होता है, फिजिक्स में पढ़ते होंगे, वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल होता है। तो इसमें आप देखिएगा फार्मूला लगता होगा कि T = 2.303, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसमें देख log N0/N, ये फार्मूला लगता है वैसे नहीं, जहाँ ये N0 क्या होता है सर, नंबर ऑफ मोलिकुल्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोलिकुल्स ऑफ माने इनिशियल नंबर ऑफ मोलिकुल्स, यहाँ लिख सकते हैं इनिशियल नंबर ऑफ मोलिकुल्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसा पढ़े होंगे। चलिए हम यहाँ एक छोटा सा टी लगा देते हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ मोलिकुल्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिमेन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। ठीक है सर, कुछ नहीं है सर, बस यहाँ हम लोग क्या कर दिए, जो जस्ट वैसे ही है क्या कर दिए। दूसरा देखिए, जो ये तो आप फिजिक्स में यूज कीजिएगा, हमको तो जो यहाँ हमको केमिस्ट्री में यूज करना है। दूसरा देखिए, जनरल रिएक्शन, ए जनरल गैसियस रिएक्शन के लिए, ठीक है सर। केस 1, इसमें 2-3 केस हम आपको बताएंगे कि कोई सब्सटेंस है, ए है, ये टूट गया बी और सी में, ठीक है, ये सब गैसियस सब्सटेंस है, ये सब गैसियस सब्सटेंस। हाँ, कहता है कि इफ इनिशियल प्रेशर, चूँकि गैसियस है तो कंसंट्रेशन के बदले हम प्रेशर, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T0 इज P0। इनिशियल प्रेशर ले लिए, आफ्टर द टाइम T, प्रेशर ऑफ reactant becomes PT, रिएक्टेंट का प्रेशर। तो उस समय मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा सर, T = 2.303, ये K log इनिशियल P और प्रेशर PT। देखिए यहाँ ये प्रेशर क्या है सर, ये PT क्या है, रिएक्टेंट का प्रेशर, पहले इनिशियल प्रेशर उसका टाइम T0 पर P0 था, समझ रहे, और T समय के बाद वो क्या PT हो जाता है। ठीक है, तो चलिए एक ये इसको कॉपी, 1 सेकेंड चलिए कॉपी कीजिए, दिन हम उसको बताते हैं। और इसी का देखिए सर, इसी का हम केस 2 करने वाले हैं। ठीक है, करें, मिटाए। केस 2 में देखिए, जो आप NCERT में आप एक्सरसाइज का, इससे 2 क्वेश्चन आप बनेगा, या फिर ये इम्पोर्टेंट होता है। देखिए केस 2 किसका, जनरल गैसियस रिएक्शन के केस में, मान लीजिए ए है, वो बी और सी में टूट जाता है, ये सब गैसियस सब्सटेंस, ठीक है। इनिशियल प्रेशर मान लीजिए कि ये रिएक्टेंट का मेरा P0 है, ये 0 होगा। इस समय हम टोटल प्रेशर मान लेते हैं, टोटल प्रेशर इस समय हम आपको लेते चलते हैं। इस समय क्या होगा इनिशियल, क्योंकि ये सब तो रहेगा नहीं, तो टोटल प्रेशर मेरा इसी के बराबर होगा। द प्रेशर एट टाइम टी समय में प्रेशर, ये मान लीजिए बनता है P डैश, तो ये क्या हो जाएगा सर, P0 में से क्या हो जाएगा, ये P डैश घट जाएगा। ठीक है,
ये टोटल प्रेशर हम इसमें पीटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर किसका? रिएक्शन मिक्सचर का, रिएक्शन मिक्सचर का टोटल प्रेशर, रिएक्शन टोटल प्रेशर उस सिस्टम से जिस बर्तन में आप रखें उसके प्रेशर की बात कर रहे हैं। उससे पहले वाले में ये सब डिस्कशन है। तो ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा कितना आपका, इस सबको जोड़ेंगे, यानी इस समय जो आपका यहाँ से जोड़िए, ये आपका देखिए सर हम जोड़ेंगे, ये P0 प्लस P डैश हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल प्रेशर, मान लीजिए कि फाइनल प्रेशर एक समय के बाद पूरे के पूरे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए, यानी ये 0 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा इनिशियल प्रेशर के इस कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, ये P0 होगा। तो इस समय ये टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? 2P0 हो जाएगा सर। इसको आप अलग से करके रखें, ठीक है। तो हमको इसमें देखिए इनिशियल प्रेशर है, इससे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये दोनों से क्वेश्चन आपको अलग अलग ढंग से पूछा जा सकता है, ठीक है। ये T समय के बाद प्रेशर है रिएक्शन मिक्सचर का, और ये फाइनल प्रेशर का मतलब व्हेन रिएक्टेंट गेट कंप्लीटेड, उस समय का प्रेशर, यानी रिएक्टेंट गेट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, उस समय हम लोग क्या करेंगे? ये तो 0 हो जाएगा, जोड़ देंगे। तो यहाँ ये कैसे आया है सर? द प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर एट टाइम T, टाइम T समय के, यदि हम प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर हम लोग PT मान लेते हैं एट टाइम T, क्या होगा सर? T समय के बाद ये P0, ये P डैश प्लस P डैश, यही ना होगा सर? ये प्लस P डैश, ये कट गया सर। ये क्या हो गया? ये P0 प्लस P डैश, इसको हम लोग क्या ले रहे हैं? PT। देखिए ये मेरा PT है सर, ये मेरा PT है, यानी ये क्या है? पूरे रिएक्शन मिक्सचर का है। ये PT मेरा क्या है? इसका A का रिएक्टेंट का नहीं है, रिएक्टेंट का T समय के बाद रिमेन लेफ्ट वाला मेरा ये है सर। देख लीजिए, ये जो इससे पहले केस 1 में हम इसके बदले PT दे दिए थे, चूँकि हम कहे थे कि इनिशियल कंसंट्रेशन इतना है और T समय के बाद वो उसका रिएक्टेंट का प्रेशर PT हो जाता है। और यहाँ हम लोग क्या करें कि PT जो मेरा है वो क्या है? पूरे रिएक्शन मिक्सचर का, मतलब A B C सब का, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब का है, इसलिए देख लीजिए ये हो गया। तो ये मेरा क्या है? ये निकालिए, ये X है, ये मेरा किसी सिंपल रिएक्शन के केस में ये P डैश क्या है? मेरा X है। ये क्या हो गया सर? ये PT माइनस P0 हो गया, नहीं हो गया। अब आप देखिए सर, इसको यदि आप लगाते हैं, क्या लगाते हैं आप? फार्मूला लगाते हैं। किसका फार्मूला लगाते हैं? वही T का 2.3 जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, इक्वल टू K लॉग इनिशियल प्रेशर P, और रिमेन लेफ्ट वाला मेरा क्या है सर? P0 P डैश, यही ना सर? यही ना है। चलिए इसको यहाँ ले आइए, यहाँ ले आइए, नज़र आ रहा होगा जी। T इक्वल टू 2.303 K लॉग P0, और देखिए ये क्या है? अब P डैश मेरा क्या है? देख ही रहे हैं, P0 प्लस P डैश, देख रहे हैं, यही ना है। ये P डैश मेरा क्या है? देखिए यही है, P0, P0, ये मेरा कहाँ गया है? ये PT है, सॉरी, ये PT है, और ये P0, ये ना मेरा P डैश है। देखिए ये यही। अब आप क्या कीजिएगा? 2.303 ये K हो गया लॉग, निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा बताइए सर? 2P0 ये PT हो गया। ये मेरा T का फॉर्मूला देखिए, क्लियर? तो चलिए ये मेरा एक जहाँ आप याद रखिएगा, ये PT क्या है? बार बार बोलने से वो पूरे रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर है। ये P0 क्या है? ये आपको चूँकि यहाँ हम लिखे हैं तो लिख लीजिए, P0 क्या है? इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T0। अब PT यहाँ मेरा क्या है सर? टोटल प्रेशर
ऑफ रिएक्टेंट नहीं, ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर, यानी इस में क्या है, क्या चीज़ शामिल है, ये सब शामिल है। कौन शामिल है, जी हाँ, पीटी मेरा क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर है। ठीक है सर। तो चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, इस पर क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो आप बनाए होंगे या बनाने वाले होंगे। तो देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, क्या एक 4.21 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक डाटा दिया हुआ है, ये देखिए ए डिकम्पोज बी सी में सेम टू सेम पैटर्न पर है। तो कहता है कि टाइम टी 0 उस समय ये कंसंट्रेशन यानी इनिशियल कंसंट्रेशन आपका ये है। टोटल प्रेशर क्या है, कंसंट्रेशन यानी प्रेशर यानी 0.5 है, और 100 सेकेंड के बाद टोटल प्रेशर इतना ही हो जाता है। ये रिएक्टेंट का नहीं है, टोटल प्रेशर। तो देखिए इसको तो सीधा हम उस फार्मूला पर पुट कर देंगे। एक ये तो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए जब टोटल प्रेशर यानी इसके बदले टोटल प्रेशर 0.65 है, तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। तो क्या करेंगे सर, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए के चाहिए और प्रेशर चाहिए SO2Cl2 का, है ना। तो इस समय किस समय है, इस समय 100 मिनट के समय जो आपका प्रेशर है वो मिल जाएगा, तो हम यहाँ रख देंगे, बना देंगे। तो देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको मिटाना है, मिटा करके हम लिख दे रहे हैं सर, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। देखिए आप बुक का क्वेश्चन है इसलिए आपको तनाव नहीं है, आप देख लीजिएगा इसे। देखिए इसको आप दो ढंग से आपको बताइए। देखिए SO2Cl2 है, ये SO2 ऐसे टूट जाता है, यही ना सर। देखिए इनिशियल प्रेशर 0.5 है, 0 है। तो इसी समय टोटल प्रेशर जो क्वेश्चन में दे रहा था, टोटल प्रेशर ये जो PT है यहाँ इस किसके बराबर हो गया, ये देखिए ये P0 के बराबर है, नहीं P0 के बराबर है यहाँ, यानी ये 0.5 के बराबर है PT। लेकिन एट प्रेशर एट टाइम कितना T 100 सेकेंड पर, 100 सेकेंड के बाद देखिए ये आपका क्या हो गया, P' हो गया, ये P' हो गया, तो ये 0.5 माइनस P' है, ठीक है, यही ना है। और उस समय ये टोटल वैल्यू जो है, देखिए ये देखिए इसका ये हो गया 0.5 प्लस P', हाँ, ये आपका क्वेश्चन में दे रहा है ये 0.6 है, देख लीजिए ये 0.6 है, ये आपका 0.6 है, ठीक है सर। तो यहाँ देख लीजिए, तो ये आपका दे दिया, यानी टोटल प्रेशर PT इक्वल टू क्या है, P0 प्लस P', आपको बताया हुआ है इसमें। तो इस आधार पर आप इसको क्या करेंगे, पहले आप P' का वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप ये आपका 0.6 है, ये आपका 0.5 है, तो P' आपका हो गया कितना, 0.6 माइनस 0.5, ये हो गया आपका 0.1, P' हो गया। अब जरा देखिए आपको ये निकालना है, ये नहीं निकालना है, तो आपका K 2.303 T log P0, ये P0 माइनस P', यही होता है। तो आप क्या करेंगे, 2.303 T का वैल्यू डाल देंगे, log P 0.5 है, ये 0.5, और नहीं इस समय ये थोड़ी होगा, ये आपका ये नहीं होगा, ये नहीं, ये आपका किस समय का टोटल प्रेशर उस समय का कितना है, ये तो आपका P' का वैल्यू निकला, क्या P' का वैल्यू निकला। तो देखिए ये तो मेरा इनिशियल हो गया, और ये क्या है, ये आपका इसका वैल्यू डालना है 0.5, देखिए यहाँ इसका वैल्यू डालना है 0.5 माइनस P' आप निकालबे किए हैं, तो 2.303 100 log 0.5 बाई 0.4, ठीक है सर, 0.4। तो इसको आप कीजिएगा तो K
2.303 टी लॉग, यहाँ छुटेगा ये P0 माइनस P डैश, यहाँ P0 नहीं है, ठीक है। ये यहाँ इसका वैल्यू आ गया 1.25 का, आप कीजिएगा तो 2.303 लॉग इसका वैल्यू 0.0969 के आसपास होगा, ये 100, ये आप कैलकुलेट कीजिएगा 2.23 इंटू 10⁻⁻3। देखिए सर यहाँ देखिए, ये हम आपको ये चाहते हैं, यहाँ से तो आप करते रहिए। ये देखिए इतना करने के लिए यदि हम ये सब नहीं करना चाहते तो क्या करते, सीधे लिखते K 2.303 T 100 लॉग, देखिए उस फार्मूला जो हम आपको ट्रिक बताए थे, ट्रिक क्या जो आप देखिए आसानी से इतना कैलकुलेट करके तो आप थोड़ी बनाने जाएंगे, तो क्या होगा ये P0 ये 2P0 माइनस PT, यही था। तो देखिए 2.303 100 लॉग 0.5, ये 2 इंटू 0.5 माइनस 0.6, यानी 2.303 100 लॉग 0.5 और 0.4। देखिए सीधा हम लोग बैठा देते, ये इतना करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो आप देखिएगा इसी ढंग से डिकम्पोजिशन में A कन्वर्टेड टू BC हो, है ना, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो, 1 मोल रिएक्टेंट चेंजेज इनटू 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट, और गैसियस केस में हो तो आप सीधा ये इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। देखना है सर, ये जहाँ ये इनिशियल कंसंट्रेशन इनिशियल प्रेशर है और ये प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर है, ठीक है, और इतना करेंगे। देखना है दोनों बराबर आ गए, क्लियर। तो अब जरा देखिए, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसी में जोड़ता है कि यदि प्रेशर कितना हो 0.5, यानी टोटल प्रेशर 0.6 के बदले 0.5 हो तो उस समय रेट निकालिए, ठीक है सर। यानी PT इक्वल टू, देखिए यहाँ PT यहाँ है ना, ये उस समय ये P0 प्लस P डैश, यही है, ये आपका 0.65 है, इनिशियल आपका 0.5 है, ये P डैश है, ठीक है। तो आप इसको घटा दीजिए P डैश को, ये 0.65 माइनस 0.5, ठीक है सर, हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ये कितना आया माइनस करके 0.15 आ गया, ये आया सर। लेकिन हमको क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए एट T टाइम, T समय प्रेशर पर हम कंसंट्रेशन चाहिए। तो हमारा ये क्या होगा, ये प्रेशर एट टाइम T इक्वल टू 100, ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.15, यानी आ जाएगा 0.35 ATM, ठीक है। ये मेरा क्या चीज़ हो गया, प्रेशर एट दैट टाइम। तो रेट इक्वल टू K, और ये प्रेशर SO2 Cl2 का किस समय का प्रेशर भाई साहब, T टाइम, है ना, इनिशियल में नहीं, फाइनल प्रेशर वाला ये क्वेश्चन नहीं है ना इसमें, ये ये NCERT का क्वेश्चन है, अपना मन से इसमें कुछ छेड़छाड़ किए नहीं। यानी जब प्रेशर इस समय 0.6 था, उसके बदले यहाँ दे रहे यदि प्रेशर 0.65 हो तो उस समय रेट बताइए। तो रेट बराबर क्या होता है, रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन यानी प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो उस समय का हम प्रेशर निकाल देंगे, तो बस ये देख रहे हैं 0.05 में से हम P डैश घटा दे रहे हैं, ये P डैश ऊपर से निकाले हैं, यहाँ देखिए P डैश निकाले हैं, इसको घटा दिए, ये देखिए 0.35, तो K यहाँ से आया है 2.23 इंटू 10⁻³ इंटू 0.35 ATM। इसको आप मल्टीप्लाई करके आप कीजिएगा तो 7.8, NCERT का क्वेश्चन कैलकुलेट बैठ के घर पर करते रहिएगा। तो दिस इज योर रेट, तो ऐसे बनता है सर। चलिए कॉपी कर दीजिए। तो देखिए इसी जनरल रिएक्शन फॉर गैसियस रिएक्टेंट के केस में, केस 2 में आप देखिए ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट गैसियस रिएक्टेंट A है सर, टूट करके ये 2B
और सी बना रहा है, सब गैसियस स्टेट में। ठीक है सर। तो यहाँ फिर वैसे ही इनिशियल प्रेशर यदि मान लीजिए ये P0 ले लेते हैं सर, यहाँ हम टोटल प्रेशर PT ऑफ रिएक्शन मिक्सचर यदि हो, तो इस समय ये 0 0 होगा तो टोटल प्रेशर यहाँ PT किसके बराबर हो जाएगा, ये P0 के बराबर होगा, चूँकि ये तो बना नहीं। प्रेशर ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर, या ऐसे लिखे ना, प्रेशर एट टाइम T, प्रेशर एट टाइम T। मान लीजिए कि ये मेरा P डैश बनता है, ये P डैश बनता है, ये तो 2P डैश बन जाएगा, लेकिन ये बचेगा क्या, P0 माइनस P डैश। ठीक है सर। लेकिन ये आप जोड़ेंगे ये सब टोटल, तो यहाँ PT इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, PT इक्वल टू क्या होगा, वहाँ 2P0 प्लस P डैश होगा ना, 2P, इस तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है सर। तो ये तीनों को यदि आप जोड़ेंगे तो उस समय आपका क्या होगा, ये जो P डैश है वो P डैश किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ ये नहीं, जो इधर 2P डैश के बराबर हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, P0 प्लस 2P, यहाँ से बराबर हो जाएगा, एक इससे कैंसिल हो गया, एक बच जाएगा, तो उसके बराबर हो जाएगा। फाइनल प्रेशर क्या होगा, यदि ये 0 हो जाए, ये 2P0, ये P0, यानी PT इस समय किसके बराबर हो जाएगा सर, ये इस समय PT आपका किसका है, इसका है, यहाँ PT आपका 3P0 के बराबर हो जाएगा, वहाँ 2P0 था। ठीक है सर। तो ये मेनली बड़ी यूज होता है। यहाँ देखिए ये टोटल प्रेशर मेरा, इससे पहले वाला BC में क्या था, P0 प्लस P डैश था, इसको आप निकाल। चलिए इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, समझ गए सर। इनिशियल प्रेशर हमारा P0 है, तो ये 0 0 है, उस समय द टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर यानी PT दैट इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट ओनली आफ्टर द T टेम्परेचर के बाद, टाइम के बाद, इफ इट डिकम्पोज टू गिव 2 मोल ऑफ B एंड 1 मोल ऑफ C, then after the decomposition, if their decomposition ये 2P डैश 2 और ये P डैश बनता है, तो रिमेन लेफ्ट। आप जानते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का नियम क्या लगाते हैं, यदि ये 2P डैश यानी 2 मोल ये बना, ये 1 मोल बना, तो लेकिन ये घटते समय क्या इसके कोएफिशिएंट के हिसाब से घटाते हैं, ये सब देख करके इसमें नहीं घटाते हैं, क्योंकि यहाँ 1 मोल से ही ये 2 मोल ये 1 मोल ये बना है। तो यदि यह 2 मोल 2P डैश और 1P डैश बना है, तो इसका मतलब ये एक ही सफिशेंट है, इसलिए एक के ही माइनस की कोएफिशिएंट की तरफ से करते हैं। फाइनल ये कन्वर्ट हो जाता है, तो देयरफॉर ये पूरे के पूरे चेंज हो जाता है। तो ये जब एक चेंज होता है तो ये 2 बनता है, 1 बनता है, तो इसलिए टोटल प्रेशर। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन जस्ट इसी पर है। एट इतने टेम्परेचर गैसियस रिएक्शन, देखिए डिकम्पोज होकर के 2B और C बनता है। ऑब्जर्व्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, स्टार्टिंग विथ ए से शुरू करते हैं, ये बात तो क्या है, ए इंड करता है एट द एंड ऑफ 10 मिनट टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम बिकम इतना। 10 मिनट के बाद ए का प्रेशर यानी पूरे सिस्टम का प्रेशर, ए का प्रेशर नहीं, पूरे रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर इतना है। आफ्टर लॉन्ग टाइम का मतलब ये जब कंप्लीट होता है उस समय टोटल प्रेशर इतना है। तो कह रहा है इनिशियल प्रेशर ए का निकालिए, प्रेशर ए का निकालिए एट द एंड ऑफ 10 मिनट एंड देन रेट कॉस्ट। देखिए जस्ट ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। जस्ट देखिए आप A 2B प्लस C आप कैसे किए थे, इनिशियल जैसे बनाए थे, इनिशियल प्रेशर आप लिखते चले जा रहे हैं। ये प्रेशर एट टाइम T, प्रेशर एट टाइम T यहाँ कितना है सर, T मतलब 10 मिनट के समय ये कितना है 2P डैश, ये P डैश, ये P0 P डैश, ये बनेगा। फाइनल प्रेशर यानी लॉन्ग टाइम के समय ये 0 हो जाता है, ये 2P0 है, ये 2P0 है, नहीं ये आपका कितना हो गया, ये आपका PT यहाँ अभी जस्ट यहाँ तो PT किसके बराबर बताए थे, P0 के बराबर। यहाँ PT किसके बराबर है सर, P0 प्लस 2P डैश के बराबर है। और यहाँ PT टोटल प्रेशर किसके बराबर है, 3P0 के बराबर।
ठीक है सर, इतना तो अब क्लियर है। अब जरा देखिए इनिशियल प्रेशर पूछ रहा है ए का। इनिशियल प्रेशर यानी आपको देखिए इनिशियल प्रेशर आप आसानी से निकाल सकते हैं एट द एंड ऑफ द, कहता है आफ्टर द लॉन्ग टाइम। देखिए ए हम पहला निकालने जा रहे हैं। इनिशियल प्रेशर हम क्या करें, लॉन्ग समय के बाद, जब वेन एवर द ए गेट कंप्लीटेड, उस समय टोटल प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। यानी मेरा पी टी इजकल टू 3P0। पी टी यहाँ कितना है 270, ठीक है ना, यहाँ 3P0, यहाँ P0 हमारा क्या होगा देख रहे हैं, यहाँ 3 यानी ये 90 mm ऑफ Hg। ये मेरा इनिशियल प्रेशर होगा। कैसे निकालिए समझ गए, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ। इनिशियल प्रेशर हम निकाल लिए कैसे, फाइनल प्रेशर दिया हुआ था तो उस समय 3P के बराबर होता है टोटल प्रेशर। द टोटल प्रेशर ऑफ द एट दिस कंडीशन व्हेन द एग गेट कम्प्लीटली डिकम्पोज्ड या डिसोसिएटेड, उस समय हम ऐसे करके ये इनिशियल प्रेशर निकाल लिए। दूसरा कहता है द प्रेशर ऑफ ए एट द एंड ऑफ 10 मिनट। 10 मिनट मतलब यही प्रेशर ऑफ ए, यानी ये पूछ रहा है ये आफ्टर द 10 मिनट, 10 मिनट के समय प्रेशर क्या होगा ए का प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर देख लीजिए, यह है द प्रेशर एट प्रेशर ऑफ ए एट द एंड ऑफ 10 मिनट। 10 मिनट इजकल टू क्या होगा सर, ये पी डैश माइनस P0 माइनस पी डैश। P0 आपका दिया हुआ कितना है 90 और पी डैश आपको पता ही नहीं क्या, तो पी डैश पता नहीं है तो पी डैश को तो पता करना पड़ेगा क्या। इस समय आप क्या करेंगे, 10 मिनट के समय आपका दिया हुआ है प्रेशर, क्या इस समय ये दिया हुआ है, नहीं इस समय ये दिया हुआ है, यही यहाँ हम लोग डालेंगे, यही निकालना पड़ेगा, ये पी डैश निकालना पड़ेगा, क्या यहाँ निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए इसको अप्लाई करेंगे, इस जगह ये हमको निकालना है, हमको मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, पी टी इजकल टू P0 प्लस 2P डैश, हाँ तो 2P डैश इजकल टू PT माइनस P0। PT मेरा कितना है इस समय, टोटल प्रेशर दे रहा है 10 मिनट के से 176 माइनस 90, ये 86 आया। ये P डैश इजकल टू ये क्या होगा 43, ये P डैश मेरा 43 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे सर, ये 90 माइनस 43 यानी ये 47 mm ऑफ Hg मेरा निकल गया, ठीक है सर। ये हम कहाँ से निकालें, ये हम निकाले यहाँ से, देखिए यहाँ से निकालें क्योंकि ये टोटल प्रेशर के हिसाब से। अब तीसरा इसी में हम कर बना दें, रेट कांस्टेंट कह रहा है निकालने के लिए, है ना। रेट कांस्टेंट K इजकल टू 2.303 T लॉग ए माइनस एक्स है ना, तो यहाँ क्या होगा, ये यहाँ ए मेरा इनिशियल क्या होगा P0 और देखिए ये P0 माइनस पी डैश, तो यहाँ 2.303 ये T 10 मिनट लॉग ये कितना है सर, इनिशियल प्रेशर मेरा 90 है और ये कितना है P0 90 माइनस पी डैश, ये निकला हुआ है यहाँ कितना है 47, ठीक है सर। यहाँ आप कैलकुलेशन करेंगे देन आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो हमको लगता है ये आप थोड़ा सा देखिएगा कि प्ले और पोज पुश सारा का खेल कीजिए और आप देखिए निश्चित रूप से हमको लगता है कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा। चलिए कॉपी कीजिए। कहता है कि हमने पहला अब क्या देखा था कि रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन के केस में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का फार्मूला क्या होगा, देन या टाइम का कहिए। दूसरा हमने गैसियस रिएक्शन के केस में दो केस बताया, ए डिकम्पोज टू B प्लस सी एंड दूसरा ए डिकम्पोज टू B प्लस सी। और तो तीसरा देखिए, तीसरा कि इफ वॉल्यूम इज गिवन, इफ वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट गिवन इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तो उस समय रेट कांस्टेंट का मेरा फार्मूला इस ढंग से हो जाएगा। रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरा इस ढंग का आ जाएगा। तो इससे भी आप ये तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मॉडिफिकेशन है, तो हम समझते हैं कि न्यूमेरिकल यदि आए तो आप इसको बना लीजिए। भले एनसीईआरटी में आपका नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है या पूछता है कभी कभी। तो देखिए ये टी हो गया लॉग, ये देखिए V इन्फिनिटी V0 V इन्फिनिटी VT। देखिए ये केस 3 में हम लिखे हैं, जिस समय V इन्फिनिटी क्या है सर, वॉल्यूम एट ए इन्फिनाइट टाइम,
वॉल्यूम ऑफ reagents या reactants at infinite time V0 क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट एट टाइम t इक्वल टू 0। Vt क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट एट टाइम t। ठीक है सर। कहता है इसमें केस 1 हम कर दे कि इफ़ V0 इज़ नॉट गिवन, यदि V0 नहीं दिया हुआ है तो मेरा K का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2.303 T log V इन्फिनिटी माइनस VT। ये केस 2 में कहता है कि यदि इफ़ V इन्फिनिटी इज़ नॉट गिवन तो उस समय क्या हो जाएगा सर, K इक्वल टू 2.303 T log V0 VT। ठीक है सर। कभी कभी ऐसा कहता है एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज गिवन व्हिच इज मेजर्ड बाय पोलारीमीटर ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे, जिससे एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव डिक्स्ट्रो एंड लीवर कंपाउंड होता है ना, उसका एंगल ऑफ रोटेशन निकालते हैं। तो उस समय द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के केस में मेरा तो इस ढंग से हो जाएगा। तो ये 4 हो गया सर, क्या हो गया, K इक्वल टू 2.303 T log, ये R रहता है, R इन्फिनिटी माइनस R इन्फिनिटी माइनस RT। ठीक है सर। जहाँ R ये इन्फिनिटी है तो एंगल ऑफ रोटेशन है, एंगल ऑफ रोटेशन एट इन्फिनाइट टाइम है, ये R0 है एंगल ऑफ रोटेशन एट, ठीक उसके तरह है टाइम T0। RT क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम T है। इसमें भी केस ऐसे ही सर, केस 1 इफ क्या है, R0 इज नॉट गिवन इज लॉग क्या हो जाएगा सर, ये R इन्फिनिटी माइनस RT। केस 2 इफ R इन्फिनिटी इज नॉट गिवन तो उस समय K का लॉग R0/RT। देखिए सर, इससे भी क्वेश्चन पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, जहां एंगल ऑफ रोटेशन या इस ढंग का बात आए तो सीधा ये फार्मूला का यूज कीजिए। ये डिराइव करके आपको चूँकि सिलेबस से अब बाहर है तो, और कहीं चूँकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है तो काम करना है, आपको परेशान करने के लिए ऐसा नहीं कि ये चीज़ को डिराइव भी कर सकते हैं। खैर चलिए सर, सीधा एंगल ऑफ रोटेशन का इस ढंग से फर्स्ट ऑर्डर में आए तो बस इसको याद कीजिए, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट कीजिएगा। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऐसा कुछ वॉल्यूम एट टाइम T0 ऐसे इन्फिनिटी ऐसा कुछ रहे तब समझिए कि इस फार्मूला पर है, तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने क्या किया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए, और दोनों ही करीब 50-50 से 55 मिनट का है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन बन सकता है हमने सब बताने का आपको प्रयास किया है। तो प्रीवियस लेक्चर, हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आज लेक्चर नंबर 10 देखने से पहले प्लीज़ लेक्चर नंबर 9 जरूर देखिए, तब आप इस वीडियो को देखिए। नहीं तो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो बंद कर दीजिए, पहले 9 देख करके आइए। और कहाँ से मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए लिंक दिया हुआ है लेक्चर नंबर 9 का। लेक्चर नंबर 9 देखिए, देन 10 देखिए। हमको लगता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और ये आप दोनों 9-10 देख लेंगे तो कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको किसी कंपटीशन में छूटने वाला नहीं है, बशर्ते कि आप क्या करेंगे सर, प्ले पोच करते रहें। नहीं सर, और बार बार देखते रहें, दूसरे को भी सजेस्ट करें, और मिलते हैं सर, बाय।